जम्मू कैंडी लाइव से मैं अंशुमान राय प्रस्तुत है देश दुनिया के साथ वाराणसी की खबर। मित्रों, जम्मू कैंडी लाइव देखने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इस चैनल पे जो भी सुझाव हो वह आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, जिससे हम अपने चैनल में आपके सुझावों को शामिल करें। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है और इसके प्रकोप से पूरी दुनिया परेशान है। आज की डेट में पूरी दुनिया में 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है, जहां 11 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं और 60,000 मरीज के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या 30,000 को पार कर चुकी है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए गए आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31,300 के करीब पहुंच गई, जबकि कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में भी बेहद घातक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस प्रभावित लोगों की संख्या 2,000 से ज्यादा हो चुकी है। उसमें आगरा, नोएडा और लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जबकि वाराणसी में भी पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। जबकि देश के अन्य हिस्सों में महाराष्ट्र अभी भी कोरोना वायरस मरीजों के मामले में सबसे ऊपर बना हुआ है, जहां 9,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। मित्रों, आपको याद होगा तो हमने अपने जम्मू कैंडी लाइव के 15 दिन पहले के एपिसोड में धारावी में कोरोना संक्रमित मरीजों की बात कही थी। धारावी में यदि कोरोना से संक्रमित लोग आ रहे हैं तो यह संख्या बढ़ेगी और यह संख्या अब 400 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति दिल्ली में भी बहुत अच्छी नहीं है और इसके साथ साथ अहमदाबाद और पूरे गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,000 से ऊपर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। आज बॉलीवुड से बेहद दुखद खबर आई। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी पैठ बनाने वाले अभिनेता इरफान खान का आज मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। स्वस्थ होने के बाद हिंदुस्तान आए थे और कुछ दिनों से फिर अस्वस्थ बताए जा रहे थे। दुखद बात यह है कि 3 दिन पहले ही इरफान की मां का निधन हुआ था। इरफान ने पान सिंह तोमर, पीकू और इंग्लिश मीडियम जैसी कुछ ऐसी फिल्में की हैं जो बेहद यादगार बताई जाती। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के द्वारा लगातार फटकार के बाद भी भाजपा नेताओं के बयान और उनके कारस्तानी सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। 2 दिन पूर्व तक बहराइच और देवरिया के 2 विधायकों के बयान चर्चा में थे, जिससे सांप्रदायिक माहौल फैलाने वाले बताए जा रहे थे, जिस पर पार्टी द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया था। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक ब्रजभूषण शरण राजपूत के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो एक सब्जी विक्रेता को हिंदू नाम बताकर सब्जी बेचने पर फटकार लगाते हुए फिर कभी दोबारा न आने की चेतावनी दे रहे हैं। बताया जाता है कि यह वीडियो गोमती नगर स्थित उनके आवास के पास की कॉलोनी का है। इधर देश महामारी से जूझ रहा है, उधर आतंकी गतिविधियां और नक्सली गतिविधियों पर कोई लगाम लगती नहीं दिखती। उनकी हरकतें आए दिन जारी रहती हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में एक मुठभेड़ में महिला नक्सली को मार गिराया। इसमें 2 जवान घायल हुए हैं, जबकि उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अब खबरें वाराणसी से। वाराणसी में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। इन 3 नए मरीजों के सामने आने के साथ वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 52 तक हो।
पिछले एक सप्ताह के अंदर वाराणसी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी, जिसमें एक दवा व्यापारी से जुड़े कई मरीज शामिल, और पुलिस और प्रशासन उसके भी लिंक तलाशने में अभी जुटा हुआ ही है। आज जो 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, उसमें से एक पहले पॉजिटिव आए दवा व्यापारी की फर्म के बगल की फर्म का मालिक है, जो मैदागिन पर रहता है, जबकि एक दवा बाजार में ही काम करने वाला दूसरी फर्म का कर्मचारी है जो पीरी पर रहता है, और तीसरा महमूदगंज में रहने वाला एक दवा व्यापारी जो पहले के पॉजिटिव दवा व्यापारी से दवा लेकर के बिहार में दवा की सप्लाई करता था। वह महमूदगंज के खन्ना विला में रहता था। प्रशासन इन तीनों इलाकों को सील कर दिया है और इन्हें नया हॉटस्पॉट बना दिया। इसके साथ ही वाराणसी में हॉटस्पॉट की संख्या 17 हो गई। एक सप्ताह के अंदर नए मरीजों से वाराणसी के लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि कोरोना मरीजों के मिलने की संख्या एक सप्ताह में तेजी से बढ़ी है। पहले जहां लोग 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने और या उससे राहत की उम्मीद लगाए हुए थे, अब सख्त लॉकडाउन की ओर शहर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज वाराणसी में एक दिन का सख्त लॉकडाउन किया गया, जिसमें किसी तरह की दुकानें नहीं खुली। प्रशासन की ओर से कल 12 नए मरीज आने के बाद देर शाम यह निर्णय किया गया कि 29 अप्रैल को वाराणसी में सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी और कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। जिसके बाद आज सड़कों पर सन्नाटा रहा। प्रशासन द्वारा जगह जगह अनाउंसमेंट करके लोगों को चेतावनी भी दी जाती रही। वैसे सरकारी कार्यालय, बैंक खुले थे और दूधियों को भी घरों तक दूध पहुंचाने की अनुमति थी। इसके अतिरिक्त किसी तरह के बाजार या शॉप की अनुमति नहीं। लॉकडाउन के 37 दिन के लगभग होने के बाद भी अभी भी अलग अलग क्षेत्रों से लोगों का पलायन जारी है। आज सुबह वाराणसी में हरियाणा से आ रही एक दंपति दिखाई दी, जो स्कूटी से अपने 2 बच्चों के साथ पश्चिम बंगाल जा रही थी। हमारे छायाकार ने इस दंपति से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि यह 3 दिन पहले हरियाणा से चली थी और उसके पास जो भी पूंजी बची थी उस सब का उसने पेट्रोल और रास्ते के साधन लिए थे। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह वो घर पहुंच जाए, क्योंकि उसके पास अब खाने और साधन के लिए पैसे नहीं बचे। इसी तरह आज सासाराम से निकल करके गोरखपुर जा रहे रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे लोग जा रहे थे। 28 लोगों को सारनाथ पुलिस ने पकड़ा और उन्हें क्वारंटाइन किया। ये 28 लोग सासाराम की एक जैविक फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हो गई। बात राजनीति की। 2 दिन पूर्व शराब तस्करी में पकड़े गए भाजपा नेताओं पर भाजपा ने भले ही कार्रवाई कर दी हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को ठंडा होने नहीं देना चाहता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मसले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री इस मामले को संज्ञान लें और शराब तस्करी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता शामिल हैं या कई मंत्रियों का जो ऐसे रैकेट को संरक्षण प्राप्त है, उन पर कार्रवाई हो। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार प्रशासन ने लॉकडाउन की सख्ती को 3 मई तक बढ़ा दिया है। अब 3 मई तक बनारस शहर में किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुलेगी।
सिर्फ अस्पताल खुलेंगे और उनसे जुड़ी हुई दवा की दुकानें। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विशाल सिंह ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वयं सेवी संस्थाएं आगे बढ़कर अपना योगदान दें। विशाल सिंह दीनदयाल अस्पताल में जनमित्र न्यास और चाइल्ड राइट्स संस्था के द्वारा 5000 मास्क वितरण कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान संस्था द्वारा 15 पेटी बिस्कुट भी अस्पताल को दान दिया गया, जो चिकित्सा कर्मियों के साथ साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों को। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरें और खबरों के नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।